Dear students, in this video we are going to discuss the question answers from the poem Father Returning Home, written by Dilip Chitre from class 12th General English book. Let's begin. The first question is give the central idea of the poem. So poem का central idea बताना है, केंद्रीय भाव बताना है. Father Returning Home is a short and appealing poem. ये जो Father Returning Home है एक short छोटी लेकिन appealing मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली, ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने वाली पोइम है, कविता है अबाउट एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी के बारे में इन अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, जो कि एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी में बहुत बड़े शहर में रहता है. हिज ओन चिल्ड्रन ट्रीट हिम एज एन एलियन, और उसके जो अपने बच्चे हैं वो उसको एक एलियन की तरह, एक बाहर वाले व्यक्ति की तरह उसके साथ बर्ताव करते हैं. नोबडी केयर्स अबाउट हिज नेसेसिटीज़ इवन ऑफ फूड, कोई भी उसकी ज़रूरतों की ओर ध्यान नहीं देता, यहाँ तक कि खाने की जो ज़रूरत है उसकी ओर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता. ही हिमसेल्फ इज़ estranged फ्रॉम द मैन मेड वर्ल्ड, और वो खुद estranged है, अलग है इस इंसान की बनाई हुई दुनिया से ही अलग थलग वो जीवन जीता है. चित्रे हैज़ डिनाउंस्ड द अर्बन रूटलेसनेस, और चित्रे ने डिनाउंस किया है, क्रिटिसाइज़ किया है, आलोचना की है इस अर्बन शहरी रूटलेसनेस की, जड़हीनता की, एंड एलियनेशन और ये अलगाववाद की, कि किस तरह जो अर्बन लाइफ है, जो शहरी ज़िंदगी है, अपनी जड़ों से दूर हो चुकी है और लोग एक दूसरे से अलग थलग हैं, इसकी आलोचना की गई है. वी कम टू नो द एलियनेशन, और हमें पता चलता है इस कविता में जो एलियनेशन, अलगाववाद है, अलग थलगपन है, आइसोलेशन और जो अकेलापन है, एंड मिजरी और जो बेचारगी एक्सपीरियंस्ड बाय एल्डरली पीपल, जो एल्डरली पीपल हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो अनुभव करते हैं जो अलगावपन, अकेलापन और बेचारगी, स्पेशली इन सिटीज़, खासकर शहरों में जो अनुभव होता है बुज़ुर्गों को, कि जो घर के युवा लोग हैं, बाकी लोग हैं, छोटे लोग हैं, वो अपने बड़ों को, बुज़ुर्गों को अलग रखते हैं, उनकी हालत बेचारगीपूर्ण हो जाती है बुज़ुर्गों की. तो यही दर्शाया गया है इस कविता में, यही इसका केंद्रीय भाव है कि ये जो जड़हीनता है, अपने बड़ों को, बुज़ुर्गों को अलग एक तरह से रखा जाता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, इसी चीज़ की ओर ये पोइम हमारा ध्यान आकर्षित करती है. So that's what the central idea is. Now let's move on to the next question. So अगला क्वेश्चन क्या है? Read the lines given below and answer the questions that follow. इन लाइंस को पढ़ के हमने क्वेश्चंस के आंसर देने. सो एक बार फिर पढ़ लें, हमने पहले भी पॉइंट में पढ़ी थी. His eyes dimmed by age, और उसकी आंखें जो कि धुंधली पड़ चुकी हैं उम्र की वजह से, फेड होमवर्ड, वो फीके तरीके से घर की ओर देख रही हैं. थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट, इस ह्यूमिड मॉनसून नाइट में, बारिश वाली रात में. नाउ आई कैन सी हिम, और अब मैं उसे देख सकता हूँ. गेटिंग ऑफ द ट्रेन, उनको ट्रेन से उतरते हुए मैं देख सकता हूँ. लाइक ए वर्ड ड्रॉप फ्रॉम ए लॉन्ग सेंटेंस, उसी तरह जैसे कि किसी शब्द को लंबे सेंटेंस में से हटा दें, तो जैसे लंबे सेंटेंस से शब्द को हटा के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी तरह उनका ट्रेन से उतरने का ट्रेन के बाकी यात्रियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ही हरीज अक्रॉस द लेंथ, और वो तेज़ी से इस लंबी रास्ते पे ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म, जो ग्रे रंगहीन प्लेटफॉर्म है रेलवे का, रेलवे स्टेशन का, तो उसके ऊपर तेज़ी से वो आगे बढ़ते हैं, चलते हुए जा रहे हैं. क्रॉसेस द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं. एंटर्स द लेन, और लेन में, गली में वो दाखिल हो जाते हैं. तो ये लाइंस हैं, इनके अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएट, पोएट का नाम बताना है. तो एग्ज़ाम में तो सिर्फ लाइंस आएंगी, सो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी लाइंस कौन सी पोइम में आती हैं. सो सभी पोइम्स को हम अच्छे ढंग से पढ़ें, ताकि लाइंस पढ़ के हमें पोइम का नाम जो है वो भी पता चल जाए और पोएट का नाम भी पता चल जाए. सो यहाँ पे पोएट का नाम पूछा है, द नेम ऑफ द पोएट इज़ दिलीप चित्रे. सो दिलीप चित्रे पोएट का नाम है, और पोइम का नाम भी याद रखना है, फादर रिटर्निंग होम. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइन इन द पोएम डिस्क्राइब्स फादर्स इररेलेवेंस टू द ट्रेन. वो लाइन बतानी है कि कौन सी लाइन है इस पोएम के अंदर जो कि पिता की इररेलेवेंस, महत्वहीनता दर्शाती है ट्रेन के साथ, कि ट्रेन
और पिता का आपस में महत्वहीनता का रिश्ता है, तो कौन सी लाइन ऐसी है? द लाइन आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक ए वर्ड ड्रॉप फ्रॉम ए लॉन्ग सेंटेंस। सो इसको कोट्स में हमने पूरी लाइन लिखी हुई है, सो एग्जैक्टली वही लाइन लिखी है। तो ये जो लाइन आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, पहले भी बात की थी कि मैं उन्हें देख सकता हूँ ट्रेन से उतरता हुआ, जैसे लाइक ए वर्ड, जैसे कि कोई वर्ड ड्रॉप फ्रॉम ए लॉन्ग सेंटेंस, लंबे सेंटेंस से किसी शब्द को हटा दें। सो बहुत लंबा एक सेंटेंस है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो एक आध वर्ड बीच में हटा दें तो कई बार पता ही नहीं चलता कि हटाया है या नहीं हटाया, कोई सेंटेंस के मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो उसी तरह ट्रेन में इतने यात्री सफ़र करते हैं, एक आदमी कोई उतर गया या नहीं उतरा तो उससे ट्रेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो यही लाइन डिस्क्राइब करती है, डिस्क्राइब्स फादर्स इररेलेवेंस टू द ट्रेन। सो पिता की जो इररेलेवेंस है, महत्वहीनता है ट्रेन के साथ, यही लाइन दर्शाती है। और नेक्स्ट सी पार्ट है, राइट टू रीजंस फॉर फादर्स आईज बीइंग डिम्ड। दो कारण बताओ कि पिता की आंखों का डिम हो जाना, धुंधला पड़ जाना, आंखों की रोशनी कम हो जाना, उसके दो कारण बताओ। द फादर्स आईज हैव डिम्ड, सो पिता की आंखें धुंधली पड़ चुकी हैं, रोशनी कम हो चुकी है, बिकॉज क्योंकि ही हैज़ ग्रोन ओल्ड। सो पहला कारण तो ये, दो कारण बताने। फर्स्ट का कारण क्या है, ही हैज़ ग्रोन ओल्ड, वो बूढ़े हो चुके हैं। एंड हिज आई साइट हैज़ बिकम पुअर, और उनकी आंखों की रोशनी जो है वो वीक हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है बुढ़ापे की वजह से। द सेकेंड इज़ देयर इज़ रेन एंड डार्कनेस अराउंड, और वहाँ पे बारिश भी हो रही है और अंधेरा भी है आसपास, कॉजिंग प्रॉब्लम टू द विजिबिलिटी। सो इससे भी जो विजिबिलिटी है, जो नज़र है, उसमें वो समस्या आ रही है। तो ये दो कारण है, एक तो बुढ़ापे की वजह से आंखों का कमज़ोर हो जाना, और दूसरा जो मौसम है, बारिश और अंधेरा भी है, तो इस वजह से आइज़ डिम्ड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज फादर गो, पिता कहाँ जाते हैं आफ्टर गेटिंग ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से उतरने के बाद वो कहाँ जाते हैं? आफ्टर गेटिंग ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से उतरने के बाद, थ्रू द लॉन्ग ग्रे प्लेटफॉर्म, और जो लंबा ग्रे सलेटी कलर का रंगहीन, वैसे ग्रे का मतलब यही होता है रंगहीन, जिसे कहते हैं जिसमें कुछ रंग ही नहीं है, ऐसा रंगहीन जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर से गुजरते हुए, ही क्रॉसेज द रेलवे ट्रैक्स, वो रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करते हैं, रेल की पटरियों को पार करते हैं, एंड हरीज होम, और तेज़ी से घर की ओर चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, उसमें एक और पैराग्राफ लिया गया है, रीड द लाइंस गिवन बिलो, अगेन इन लाइंस को पढ़ना है और आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और क्वेश्चंस के आंसर्स देने। सो पहले लाइंस को थोड़ा पढ़ लें एक बार। हिज सलन चिल्ड्रन, और उनके जो सलन रूठे हुए जो बच्चे हैं, हैव ऑफन रिफ्यूज टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विद हिम, और वो अक्सर रिफ्यूज़ करते हैं, मना करते हैं, ना करते हैं जोक्स और सीक्रेट्स, अपनी जो हंसी मजाक है और जो गुप्त बातें हैं, मन के राज हैं, उनके साथ शेयर नहीं करते, उनके साथ बांटते नहीं हैं। ही विल नाउ गो टू स्लीप, और अब वो सोने चले जाएंगे, लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, और स्टैटिक को, घरघराहट जो रेडियो की है उसको सुनते हुए वो सो जाएंगे। ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों को और अपने पोते पोतियों को के बारे में सपना लेते हुए। थिंकिंग ऑफ नोमैड्स, और नोमैड्स के बारे में सोचते हुए, बंजारों के बारे में सोचते हुए। एंटरिंग ए सब कॉन्टिनेंट, जो सब कॉन्टिनेंट में दाखिल हो रहे हैं, उपमहाद्वीप में दाखिल हो रहे हैं, थ्रू ए नैरो पास, एक पतले दर्रे से, पतले रास्ते से, भारत में आ रहे शरणार्थी बंजारे, उनके बारे में सोचते हैं। सो हमारे पूर्वजों की ओर इशारा है कि जो भारत में आके बसे हैं। और ये लाइंस हैं और इनके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द ओल्ड मैन्स चिल्ड्रन टुवर्ड्स हिम। सो जो बूढ़े आदमी के जो बच्चे हैं, उनका बिहेवियर जो है उनके प्रति, उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करो, उसके बारे में बताओ, उनका बर्ताव कैसा है बच्चों का अपने पिता के प्रति। द ओल्ड मैन्स चिल्ड्रन, और बूढ़े आदमी के जो बच्चे हैं, डू नॉट केयर फॉर देयर फादर, वो अपने पिता की कोई केयर नहीं करते, कोई परवाह नहीं करते अपने पिता की। दे डोंट शेयर देयर हैप्पीनेस एंड सीक्रेट्स विद हिम, वो अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी और अपने राज उनके साथ शेयर नहीं करते, उनके साथ साझा नहीं करते, बांटते नहीं है कोई भी बात। तो इस तरह का उनका रवैया है। बी पार्ट है, व्हाट डज ही डू, वो क्या करता हैं आफ्टर बीइंग रिटन ऑफ बाय हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों द्वारा रिटन ऑफ होने के बाद, अपने बच्चों के द्वारा इग्नोर कर दिए जाने के बाद, नज़रअंदाज कर दिए जाने के बाद, सो पिता क्या करते हैं?
ही गोज़ टू स्लीप, वो सोने चले जाते हैं, लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, रेडियो की गड़गड़ाहट सुनते हुए, एंड ड्रीमिंग अबाउट हिज एंसेस्टर्स एंड हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, और अपने पूर्वजों को और पोते पोतियों को के बारे में ड्रीम करते हुए, उनके बारे में सपना लेते हुए, उनके बारे में सोचते हुए वो सोचते सोचते सो जाते हैं और ऐसा सपना लेते हैं अपने या पूर्वजों का या अपने पोते पोतियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से, आप ये कैसे कह सकते हो दैट इज ड्रीम मिरर्स, कि उनका जो ड्रीम है मिरर करता है, आईना दिखाता है उनका जो सपना है, दैट द ओल्ड मैन आइदर थिंकिंग अबाउट हिज पास्ट, ये जो बूढ़ा आदमी है या तो अपने पास्ट के बारे में और इस फ्यूचर या फ्यूचर के बारे में या भूतकाल बीते समय के बारे में या भविष्यकाल आने वाले समय के बारे में वो ड्रीम कर रहा है, तो उनके ड्रीम में पास्ट या फ्यूचर की झलक हमें नज़र आती है, ये कैसे कह सकते हैं। द पोएट सेज, कवि ये कहते हैं दैट ही स्लीप्स, कि वो सो जाते हैं, एंड ड्रीम्स ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, कि अपने एंसेस्टर्स के बारे में, पूर्वजों के दादा परदादा या फिर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन पोते पोतियों के बारे में वो सपना लेते हैं। द एंसेस्टर्स इंडिकेट इज पास्ट, जो एंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज हैं, वो पास्ट को दर्शाते हैं, बीते हुए समय को दर्शाते हैं, एंड ग्रैंड चिल्ड्रन इंडिकेट इज फ्यूचर, और जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, पोते पोतियाँ हैं, वो फ्यूचर भविष्य को दर्शाते हैं। सो एंसेस्टर्स पास्ट का मिरर है और जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो फ्यूचर का मिरर है। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो जो उनका ड्रीम है वो मिरर करता है पास्ट या फ्यूचर को। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट, ड्रा ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ पोएट्स फादर, एक पेन पोर्ट्रेट चित्रण करना है पोएट के पिता का, कवि के पिता के बारे में हमने बताना है। सो पोएट्स फादर इज़ अ वर्किंग मैन, सो पोएट के जो पिता हैं एक वर्किंग मैन है, काम करने वाले व्यक्ति हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं। ही ट्रेवल्स इन द लोकल ट्रेन एवरी डे, सो वो जो लोकल ट्रेन है रोज़ उसमें सफ़र करते हैं। ही कम्यूट्स लिस्टलेसली, और वो लिस्टलेसली मतलब बिल्कुल खोए हुए से, बिना किसी ध्यान के कम्यूट करते हैं, सफ़र करते हैं बिटवीन हिज होम एंड हिज वर्क प्लेस, अपने घर और अपने ऑफिस जो वर्क प्लेस है, तो उसके बीच का जो रास्ता है वो इसी तरह खोए खोए से सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं। आफ्टर कमिंग होम, और घर आने के बाद, ही हैज़ नोबडी टू टेक केयर, सो कोई नहीं है घर पे उनका ख्याल रखने के लिए। ही ड्रिंक्स वीक टी, और वो वीक टी पीते हैं, फीकी बेस्वाद चाय पीते हैं, एंड ईट्स स्टेल चपाती और बासी रोटी खाते हैं। ही लिसन्स टू द रेडियो, वो रेडियो सुनते हैं, एंड गोज़ टू स्लीप, और सोने चले जाते हैं। ही ड्रीम्स ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, वो अपने पूर्वजों के बारे में और अपने पोते पोतियों के बारे में उनके सपने लेते हैं। द पोएट्स फादर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एलियनेटेड एंड आइसोलेटेड एल्डरली पीपल, और ये जो पोएट के पिता हैं वो एक उदाहरण है जो एलियनेटेड, अलग थलग हुए, और आइसोलेटेड, अकेले पड़ चुके एल्डरली पीपल, जो बुज़ुर्ग लोग हैं इन सिटीज़, शहरों में, उन्हीं की उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जो जिनकी हालत उसी तरह की है। वी फील सो मच पिटी फॉर हिम, और हमें बड़ी दया आती है, बड़ा तरस आता है उन पे, ऐसे लोगों पे। तो यही बातें बताई गई हैं पोएट के पिता के बारे में, किस तरह वो सफ़र करते हैं घर पे, क्या उनकी हालत है, कैसे सपने लेते हैं और कैसी बेचारगी भरी हालत में वो रहते हैं। सो दैट्स व्हाट द आंसर इज़। तो यही सारे क्वेश्चंस थे जो हमने अभी किए हैं। सो हर पोइम में यही फॉर्मेट है, एक तो सेंट्रल आइडिया होता है और उसके बाद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कि लाइंस दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने 4 क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। और अगेन सभी जो पोइम्स हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि लाइन पढ़ के हमें पोएम का भी पता चल जाए और पोएट का भी पता चल जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यही होगा, नेम द पोएम या नेम द पोएट, तो ये भी बड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, यू शुड नॉट क्रैम द आंसर्स, यू शुड सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड you may write it in your own words as well. So goodbye for now. We'll meet once again with another video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.